आइए आज हम कुछ सही बातें करेंगे। हम किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, माल हम उसके नौकर होते हैं, वो मालिक होता है। तो हम यही सोचते हैं कि मालिक बहुत पैसा कमा रहा है। तो इसी बारे में हम सही बातें करेंगे। अब मालिक जिसके यहाँ हम नौकरी कर रहे हैं, मान लिया उसके महीने में मतलब एक दिन में मान के चल रहे हैं 1 लाख रुपए कमा रहा है। अब उसमें मान लिया 5 आदमी नौकर रखे हैं और अपने यहाँ जो स्वयं मालिक और अपने भाई या अपने मित्र को लगा रखा है। अब 5 आदमी नौकर हो गए और 3 आदमी वो हो गए। अब एक दिन की 1 लाख रुपए है ना। चलो, अब 5 आदमी की सैलरी ये एक महीने की मिनिमम मतलब एक आदमी की 10,000 रुपये है। मतलब जैसा है वैसा हम बातें करेंगे। 10,000 है। अब 5 आदमी की मतलब 10 10 10 20 50,000 हो गए ना। अब उसके बाद अगर एक आदमी मतलब बिजनेस कर रहा है या सरकारी नौकरी करता है, तो मिनिमम सरकारी नौकरी में साधारण सैलरी 45,000 होती है और में बेसिक सैलरी 45 ही हज़ार होती है। और मिलने को तो इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा आदमी कमा भी लेता, अपने दिमाग से कमाता है, वो हम नहीं कह सकते। मगर 45,000 बेसिक सैलरी, 45,000 से ज़्यादा किसी की भी नहीं है। कोई भी बड़ी नौकरी हो, 45,000 से ज़्यादा सैलरी किसी की भी नहीं होगी। तो एक बिजनेसमैन मतलब 45,000 है, तो 3 आदमी के मान लिया 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख रुपए हो गए। अब मिनिमम 1 लाख है तो महीने के 30 लाख हो गए। 1.5 लाख ये हो गए और ये सब हो गए 1.5 लाख और मतलब 2 लाख खर्चा हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जहाँ बिजनेस करता है तो उसका खर्चा मतलब रोज का होता होगा और ये सब है। तो ऐसे मतलब हर चीज़ का खर्चा जोड़ा जाता है। तो उसके बाद मान लिया उसका भी खर्चा, उसके बाद जो बिजनेस करो जैसे सर, तो उसका टैक्स, इनकम टैक्स हुआ, ये सब देके और सब जोड़ेंगे तो मतलब अपना गणित आप निकाल लेंगे। हम क्या बताएं इसमें। और उसके बाद अगर सरकारी नौकरी आदमी करेगा तो वो भी कैसे वैसे करके पैसा कमाएगा। अगर बिजनेस आदमी कर रहा है, अगर पैसा नहीं कमाएगा तो बिजनेस क्यों करेगा। अगर हम भी मान लिया हम नौकर हैं उसके यहाँ, हम भी नौकरी का अगर मालिक हम हो गए, तो जो सिस्टम होगा हम उसी के हिसाब से तो चलेंगे कि उससे ज़्यादा चलेंगे। मान लिया हम उससे ज़्यादा चलेंगे सिस्टम से, हमारे पास नहीं बचेगा। तो हम बिजनेस कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, तो हमारा कैसे कल्याण होगा। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मालिक बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है। मालिक हाँ कमाता भाई, उसने कमाता ज़रूर है, ये हम भी जानते हैं कि मतलब 50 पैसे से भी आदमी अच्छी दाल रोटी चला सकता है। ये हम भी पढ़े लिखे हैं। मगर हमें ये नहीं सोचना चाहिए अगर उन्होंने भाई बिजनेस किया है तो वो कमाएंगे। हम भी करेंगे बिजनेस तो हम भी, अगर हमारे पास इतना हुनर नहीं, हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है कि हम बिजनेस कर लें। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मालिक हमारी वजह से कमा रहा है। हमारा मतलब यही समझाने का तात्पर्य है कि ये हमारी वजह से नहीं कमा रहा है, हम मालिक की वजह से कमा रहे हैं। अगर मालिक ने आज बिजनेस नहीं किया होता तो हम कैसे कमाते। उन्होंने भगवान मतलब उनके पूर्वजों ने या उन्होंने कैसे भी दिमाग करके पूंजी इकट्ठा की और एक बिजनेस तैयार किया। तो इस तरह उनका सिस्टम चला। तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वो पैसा कमा रहा हम नहीं कमा पा रहे। पैसा हम भी कमा रहे हैं उनकी वजह से। आज हमारे पास नहीं भी पूंजी है, हमने कुछ भी नहीं, जीवन हमारे पूर्वजों ने कुछ भी नहीं बना के दिया। अगर वो बिजनेस नहीं कर रहे होते तो उनके सहारे हम कैसे कमा पाते। तो हमें यही समझाना कि हमें सही सोच रखनी चाहिए कि अगर मान लिया वो कमा रहा, अगर अगर
हम बिजनेसमैन बन जाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा। तो हम यही समझाना चाहते हैं कि आदमी मतलब ये सोचना चाहिए, हाँ कमा रहे हैं ज़रूर कमा रहे हैं, मगर ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उनके बिजनेस को बर्बाद करें। हम जहाँ नौकरी कर रहे हैं वो उसके बिजनेस को बर्बाद करने का नहीं सोचे, उसको बढ़ाने की सोचे। क्या पता उन्हीं की वजह से हम कमा रहे हैं, अगर उन्होंने आज हमारे बिजनेस नहीं खोला तो हम कैसे कमाते। तो जैस अच्छी सोच रखो, अच्छा अच्छा विचार आएगा। गलत सोच रखोगे तो गलत विचार आएगा कि हमारी वजह से मालिक सब कमा ले रहा है, तो ऐसा नहीं है। मालिक की वजह से हम कमा रहे हैं, बस यही सोच रखना चाहिए हमें। दूसरों के बहकावे में नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी बातें करते हैं, सरकारी नौकरी के लिए ये सरकार दूसरी बनाने के लिए कितनी कितनी भावनाएं फैला रहे हैं कि सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही है, सरकार सरकार ये नहीं कर रही है, सब फर्जी दिमाग देते रहते हैं। सही सोच, हम भी पढ़े लिखे हैं तो हम खुद सोचें कि कौन गलत कह रहा, कौन सही कह रहा है। अगर अच्छे आदमी के लगे पास जाओगे तो अच्छा ज्ञान देगा, बुरे आदमी के पास जाओगे बुरा ज्ञान देगा। हम भी एक बार ऐसे हुआ कि जब ये सुना होगा कन्नौज में जो जो छापा पड़ा था, इत्र का काम करता था, गाड़ी खटारा लेकर घूमता था, अच्छा पैसा उसके यहाँ निकला था। तो उसको मतलब जब हुआ तो एक आदमी मतलब समझदार आदमी के पास हम बैठे तो हमने कहा यार देखो सरकार को इतना फायदा हो गया, अब सरकार के पास कितना पैसा हो जाएगा। तब देखो वही आदमी गलत बताने वाला होता तो वो बताता कि हाँ भाई सरकार के पास पैसा होगा, अब सरकार ये हम लोगों को देखो कुछ नहीं करती, ये करती वो करती है। तो उन्होंने सच मतलब सही आदमी ज्ञान क्या दिया है कि अरे इसका क्या इतनी मतलब सरकार के पास इतनी सिक्योरिटी, इतने इतने नौकरी करने वाले हैं कि उनका एक हिस्सा भी नहीं है ये सही ज्ञान देने वाले। वही गलत आदमी हाँ देखो सरकार कितना पैसा बचा लिया, क्या कर लिया वो कर लिया, ये सब दुनिया का दिमाग फतूर में भर देते। देखो